हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी शकरकंद का पुआ जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने शकरकंद को अच्छी तरह से धुल के बॉयल कर लिया है। लगभग 2 सीटी लगाकर हमने इसे बॉयल किया है और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे छीलेंगे। ठंडा भी हो चुका है, तो ठंडा होने के बाद ही इसे छीलिए और इसे छील लेते हैं अच्छी तरह से। छीलने के बाद ही हम इसे मैश करेंगे, क्योंकि हमें इसे मैश करके ही हमें इसे बनाना है। तो शकरकंद जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसे मैश कर लेते हैं। बहुत स्मूथ डो हमें इसका बनाना है। तो इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होना चाहिए। नहीं तो गुठलियाँ होंगी तो पूड़ियाँ बनाने में जो पुआ हम बनाएंगे वो फटेगा और बढ़िया से ये फूलेगा भी नहीं। तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद ही हम इसमें, तो हमने यहाँ पे मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा चिकना हो चुका है। तो ज़रा सा भी इसमें कड़ा नहीं होना चाहिए। और अब इसमें हम डाल लेते हैं चीनी। तो चीनी को हमने पीस के पाउडर कर लिया है, मिक्सर में ही पीस लिया था हमने चीनी को। तो इसमें चीनी डाल लेंगे अपने पसंद के हिसाब से। आप इसे मीठा बनाइए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें चीनी। और शकरकंद का भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, जितना आपको पुआ बनाना हो उस हिसाब से आप बॉयल करिए और उससे बनाइए। तो चीनी को हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं, बढ़िया से मिला लेंगे चीनी को। और हाँ, अगर चीनी पाउडर के जगह आप साबुत चीनी भी मिला सकते हैं, पर थोड़ा सा शकरकंद जब गर्म रहेगा तभी उसमें चीनी मेल्ट हो पाएगा। तो हमारा शकरकंद चूँकि ठंडा था तो इसलिए हमने पाउडर बना के इसमें डाला है। तो आटा को भी अब इसमें हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें मिलाएंगे, क्योंकि हमें डो को जो सॉफ्ट डो बनाना है। बहुत ज़्यादा आटा भी हमें इसमें नहीं डालना है, नहीं तो टाइट हो जाएगा पुआ हमारा। तो आटा हम उतना ही डालेंगे जितना इसमें लगे कि परफेक्ट है, उस हिसाब से ही आटा इसमें डालिए। बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है आटा डाल के। तो थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, बढ़िया सा एकदम से चिकना करके ही हमें इसका डो बनाना है। तो हमने इस डो तो बना लिया है और अब इसमें डाल देते हैं सौंफ। डाल देते हैं सौंफ, और इलायची भी डाला जा सकता है। इलायची डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हमें बनाना है, नहीं तो पुआ बहुत सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है डो हमारा। तो इसे अभी एक तरफ करते हैं और एक ले लेते हैं चकला और बेलन और बनाते हैं। तब तक इधर हम क्या करते हैं कि तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं, गैस को ऑन करके। तो कढ़ाई में मेरे पहले से ही तेल था, उसे गर्म होने देते हैं। अभी हमने गैस के फ्लेम को लो कर रखा है और इधर हम पुआ बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डो लेते हुए हमें पेड़े बनाना है। तो पेड़े भी आप अपने पसंद के हिसाब से बनाइए, छोटा बड़ा, जितना बड़ा आपको पुआ बनाना हो। सारे डो से हम पहले पेड़े बना लेंगे सभी, और उसके बाद ही हम इसे बेलेंगे। तो सारे डो से हम पहले इसको लोइयाँ बना लेते हैं और तब उसके बाद हम इसे बेलेंगे। तो हमने लोइयाँ तो बना चुके हैं, अब इसे हम बेलते हैं। तो एक तरफ करते हैं इसे और चकला और बेलन लेते हैं और उस पर पहले डस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा आटा। और एक एक लोइया हथेली पे लेते हुए इसे गोला शेप लेके कर लेना है हमें। और अब इस पे हम लगाएंगे
सफ़ेद तिल लगा लेते हैं। दोनों तरफ पलट कर हमें लगा लेना है। और लोइयों में आप पहले आटा ना लगाइए। आटा लगाने के बाद चिपकेगा नहीं, तिल जो हम लगाएंगे वो चिपकेगा नहीं। तो पहले हमें लोइयों को बनाकर तिल को लगा लेना है, उसके बाद हमें बेलना है। तो इसी तरह से हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला हमें करना है, और बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं लगाना है। कम परथन लगा के आप बेलिए इसे। तो इसी तरह से एक एक करके हम बना लेते हैं। दूसरा भी हम बनाते हैं इसी तरह से। और पहले तिल लगा लेते हैं दोनों साइड में और इसे बेल लेते हैं। बेलने से चिपक जाएगा अच्छी तरह से। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत आटे लगाकर यानी परथन लगाकर हमें बेलना है। तो हमने दूसरा भी इस तरह बेल लिया है। इसी तरह से हमें लगाते हुए पहले तिल लगा लेंगे, उसके बाद ही हम बेलेंगे, क्योंकि परथन लगाने के बाद तिल चिपकता नहीं है। और इसी तरह से हमें सारे बेल लेने हैं। सारे बेलने के बाद ही हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो हमने सारे यहाँ बेल लिए हैं और अब इसे चलते हैं तलने के लिए। तो तलने के लिए हमने पहले ही कढ़ाई में तेल मेरे पहले से ही था और हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसे एक एक करके डीप फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल गर्म था। और इसे मीडियम फ्लेम पे करके ही हम सेकेंगे, बहुत लो फ्लेम पे नहीं सेकना है हमें। लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये फूलेगा नहीं। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही कर ले, तेल जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तब। और इसी तरह से अपने पलटे से चलाते हुए हल्का हल्का दबाते हुए हमें इसे सेकना है, तल लेना है। और जब फूल जाए तब दूसरा हम डाल लेंगे उसमें। इसी तरह से हल्का हल्का दबाते हुए हमें तल लेना है, डीप फ्राई कर लेना है अपने पुआ को। आप देख सकते हैं पुआ मेरा बहुत फूला फूला बना है। और सारे इसी तरह से करेंगे तो फूल जाएंगे अच्छी तरह से सारे पुए। और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाल हो जाए, तो उसे निकाल लीजिए। हमने यहाँ 2 शकरकंद लिया था। और अगर ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा लेकर बनाइए, मगर ध्यान रहे आटा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना चाहिए। अगर आटा ज़्यादा पड़ा तो फिर हमारे जो पुए हैं ना बहुत सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे और ना ही फूलेंगे। तो आटा हमें उतना ही इसमें मिलाना है जितना कि हल्का सा उसका सॉफ्टनेस ख़त्म ना हो, मतलब सॉफ्ट रहे, ज़्यादा हार्ड ना हो। ज़्यादा आटा मिल जाएगा तो टाइट हो जाएगा, आटा कड़ा हो जाएगा और फिर ये फूलेगा नहीं बनाते समय। तो हमें सॉफ्ट डो से ही बनाने हैं, तभी ये अच्छे फूले फूले बन के तैयार होंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह से हमें सेक लेना है उलटते पुलटते हुए। और हाँ, अगर आपको पसंद हो इसमें नारियल का भूरा भी डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे पुए में। और इसी तरह से बनाते हुए हमें पूरा सेक लेना है। हल्का सा पलटा से दबाइए, फिर फूल जाता है वो अपने आप। तो गैस को ऑफ कर देते हैं। तो हमारे पुए बन के तैयार हैं। अब इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं।
और आप देख सकते हैं कितना फूला फूला बन के तैयार हुआ है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ठंडियों में एक बार इसे आप ज़रूर बनाइए जब शकरकंद मिले तो। और लाल शकरकंद से मैंने बनाया है, लाल वाला जो शकरकंद आता है उससे बढ़िया बन के तैयार होता है। सफ़ेद वाले में रेशे ज़्यादा होते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुआ है, एकदम रुई के जैसे सॉफ्ट, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।